ध्यान से समझिए, सीधा माइनूट्स में रिप्लाई है। आप कहोगे मैं दिनेश को बोलूंगा भेज देंगे, टारगेट के नाम पर किसी का शोषण नहीं होगा। एक मिनट, प्रॉब्लम क्या है? मैं तेलंगाना के टूर पे था, लोग पता चला कि हम आए गए किसी और काम से थे, तो बंजारा हिल पोस्ट ऑफिस है, बड़ा फेमस पोस्ट ऑफिस है, वहां 150 लोग इकट्ठा हो गए, ज्यादातर जीडीएस थे। भाई साहब, हर आदमी की यही आवाज थी, टारगेट के नाम पर बहुत परेशान किया जा रहा। अब सबके लिए ध्यान से सुनिएगा, टारगेट के नाम पर बहुत परेशान किया जा रहा है। मैंने पूछा कि एक डिवीजन के कितने लोग हो? 15-20 लोग थे। हमने कहा वो जो टारगेट दिया गया था, क्या कोई उस टारगेट में नंबर 1 भी आया क्या, या टारगेट से ज्यादा कर देने के कारण किसी को सम्मानित किया है एसएसपी ने क्या? हाँ भाई सर, किया गया। संयोग से वो आदमी भी वहां बैठा हुआ। मैंने उससे पूछा तुम कैसे, ये लोग अपना टारगेट नहीं पूरा कर पाए, इनका वेतन रोका जा रहा है, तुमने टारगेट से ज्यादा कैसे कर दिया? बहुत लंबा हो जाएगा। उसने अपना 1-2 तरीका बताया। दिक्कत कहां है? एक डिवीजन माने सारे देश के डिवीजनों को टारगेट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मथुरा डिवीजन, मथुरा डिवीजन में 100 जीडीएस है और टारगेट आया। कुछ लोग ऐसे हैं जो टारगेट के अगल बगल भी नहीं पहुंचे, कुछ लोग हैं उसी संसाधन पर, उसी व्यवस्था में टारगेट से ज्यादा अचीव करके वो सुपरिटेंडेंट से अवार्ड लेते हैं। ऐसा होता है ना, पूरे देश में होता है। तो या तो उस डिवीजन में यूनिटी हो आपस में, इसका वास्तव में एक ही इलाज है। अगर आपके अपने 4 बेटे हो, 2 लड़के हो 2 लड़कियां हो, वो उनको चारों को एक ही ट्यूटर पढ़ा रहा है, एक उसमें से टॉप कर जाए और एक फेल हो जाए, फेल वाले के साथ आप क्या करो? बोलो, करोगे ना? बीएमएस और दूसरे संगठन में यही अंतर है कि हम विभाग को भी अपने परिवार में जो चीजें अच्छी नहीं लगती, विभाग में उसको हम अप्रिशिएट नहीं करते। टारगेट के नाम पर हम लोगों ने ऑर्डर करा दिया है, हैरेसमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसी व्यवस्था में टारगेट से ज्यादा करके अवार्ड ले रहा है, आप टारगेट के अगल बगल पहुंचो। देखिए, समय बहुत आगे निकल गया। आज डायरेक्टरेट जानता है कि डाक विभाग को कौन चला रहा है? जीडीएस। ध्यान रखिएगा। और आप सबका सौभाग्य है, यूनियन के तौर पर कहें तो हम दुर्भाग्य तो नहीं कहेंगे, लेकिन नुकसान हो गया जब अश्विनी वैष्णव जी गए। लेकिन जीडीएस का सौभाग्य है कि ऐसे एक मंत्री आए हैं, उन्होंने पहले दिन बोल दिया सेक्रेटरी को कि ऐसी व्यवस्था करो कि 1 लाख जीडीएस को दिल्ली बुलाया जाए। उस पर काम चल रहा है, अभी किस रूप में आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जल्दी होगा। 1 लाख जीडीएस को दिल्ली बुलाए, उनको हम कुछ उनके लिए घोषणा करेंगे। और कैसे ये टारगेट वगैरह विभाग बिल्कुल दूसरे ट्रैक पर चला गया है। बहुत इंपॉर्टेंट आपकी यार इंडिया कॉन्फ्रेंस हो रही, कल मैं बोलूंगा तो डिटेल बताऊंगा। तो ये अपना विभाग है, मेरे ऊपर ही सब जिम्मेदारी है। अगर मेरे बगल वाला साथी टारगेट को से ज्यादा करके अवार्ड लेता है, तो कम से कम टारगेट पनिशमेंट नहीं होने देंगे, निश्चित रहो। लेकिन मेरे मन में होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है, देश के हित में करेंगे काम करेंगे। पूरा काम में नारा महादेवरिया तो नहीं देता, कौन देता है? आप देते हो ना। या तो हम नारा केवल गले के ऊपर से देते हैं, देश के हित में कर, बड़ा अच्छा लगता है। या तो नारा हम अंतरात्मा से नहीं देते, और अगर अंतरात्मा से नारा दे रहे हैं तो बीएमएस का एक कर्मचारी फील्ड में जब काम करे तो काम करता हुआ भी दिखाई पड़े कि वो बीएमएस के साथ करता है, बीएमएस का मेंबर है। माली राम बैठे हैं, खड़े हो जाओ भाई, इनका चेहरा देखिए, लंबे समय तक अपने बीएमएस यूनियन की पहचान है राजस्थान में भी। बैठो।
मैंने इनसे पूछा, तुम यार यूनियन के काम नहीं करते हो क्या? हर बार ये टारगेट के नाम पर तुमको अवार्ड मिलता है। मुझे बताने में कुछ हमारी बहनें बैठी हैं, मुझे बताने में बड़ा झिझक हो रही है। समाज में एक थर्ड जेंडर है, मालूम है ना? जेंट्स, लेडी, थर्ड जेंडर। किसी के घर में लड़का पैदा होता है तो थर्ड जेंडर वाले ढोलक लेके जाते हैं उसके घर। ये तो सब लोग जानते हो, ढोलक बजाते हैं, पैसा लेते हैं। आपके माली राम क्या करते हैं? अगर किसी के घर में लड़की पैदा हुई तो उन्होंने उनको हायर किया हुआ है, पैसा लेके अपनी जेब में मत डालना, पैसा तुमको हम देंगे, तुम ताली बजाओ, ढोलक बजाओ और वहां कन्या का खाता खुलवाओ। और उसका देखिए एक तरीका है। विभाग का काम, मेरी बेटी की शादी है, मेरे पास पैसा नहीं है, हम क्या करते हैं? कोई रास्ता निकालते हैं ना। कंपटीशन में रहता है कि मेरे पड़ोसी ने अगर अपनी बेटी की शादी में एक मिठाई बनाया, मैं 2 बनाऊंगा और बढ़िया करूंगा। मन में चिंता करना जब शुरू करते हैं, बड़ी बड़ी समस्या हल होती है। फिर रिपीट करता हूं, टारगेट के नाम पर कोई हैरेसमेंट होगा, हम लोग खड़े हैं, किसी की हैसियत नहीं है। वो दिन निकल गया जब हम लोग कुछ बोलते थे कोई सुनता नहीं। टारगेट की एक एक लाइन को हमको फॉलो करना पड़ता था। आज जब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, आज टारगेट सोचने को विवश है कि भारतीय फेडरेशन में क्या चर्चा चल रही है। आज वो लोग गंभीर होते हैं कि बीपीएफ क्या सोच रहा है। समय बदल गया है, अब कमजोर नहीं हो, ताकतवर हो। लेकिन जो मैंने कहा, अगर हम देश के हित में करेंगे काम के लिए पूरा दाम नारा देते हैं तो हमको काम करते समय जो लग जाइए बीएमएस का मेंबर